15 नवंबर वह ऐतिहासिक तारीख जब झारखंड नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। आज 15 नवंबर है और 25 वर्षों बाद झारखंड के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय जुड़ रहा है। झारखंड अपनी रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुका है और इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बन रहा है रांची का मोरहाबादी मैदान। यहाँ झारखंड गठन की 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। पूरा मोरहाबादी मैदान असीम ऊर्जा, गौरवित और उत्साह से लबरेज है। कोना कोना मादर की थाप से गूंज उठा है। पारंपरिक वेशभूषा से सजे धजे लोग संभावनाओं से भरी झारखंड राज्य का रजत जयंती मनाने को एकत्र हुए हैं। झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों ने झांकियां सजाई है। सोहराई कला, कर्मा अखड़ा और सरहुल पर्व की महक लिए ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान 25 साल की जवान झारखंड पर इतरा रहा है। चलिए हम आपको लिए चलते हैं झारखंड के 25 साल के सुनहरे सफरनामे पर। उम्मीद है आप जुड़ पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया रतन। इस वक्त हम मौजूद हैं मोरहाबादी मैदान में, जहां झारखंड के 25वें स्थापना दिवस की भव्य तैयारियां चल रही है और राजधानी रांची का ये मोरहाबादी मैदान पूरी तरीके से सज धज के तैयार हो चुका है। हजारों की संख्या में लोग आने शुरू हो गए हैं समारोह का आनंद लेने के लिए। लेकिन इस समारोह का जो सबसे प्रमुख आकर्षण झारखंड सरकार की विभिन्न विभागों की झांकियां होंगी, क्योंकि ये झांकियां न केवल राज्य की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाएंगी, बल्कि ये झांकियां झारखंड की 25 वर्षों की गाथा को भी इस झांकियों के द्वारा देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देखिए कि झारखंड का जो प्रमुख त्यौहार है सरहुल, उस पर्व को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जाएगी इस झांकी के माध्यम से। यहाँ पर आप देखिए कि सखुए का जो डाल है जिसकी पूजा की जाती है सरहुल पर्व के दौरान, ये झांकी यहाँ पर लगेगी और इसमें जो युवतियाँ हैं वो नृत्य करते हुए झांकियों के द्वारा वो दिखाने की कोशिश की जाएगी, लोगों को आकर्षित किया जाएगा इन झांकियों के माध्यम से। आप देखिए कि वर्कर अभी भी लगे हैं। हालांकि ये झांकियाँ कल प्रस्तुत की जाएंगी, लेकिन आज भी काम जारी है। यहाँ पर आप देखिए कि झारखंड के जो चारों तरफ आपको पहाड़ देखने को मिलेगा, वो पहाड़ यहाँ पर बनाया जा रहा है। हम वर्कर से ही बातचीत करेंगे और उनसे जाने समझने की कोशिश करेंगे। भैया, क्या यहाँ इस झांकी में बनाया जा रहा है? यहाँ पर पहाड़ और पैदा सब रह गया। इधर माइक में बोलिए ना। क्या बोले? क्या है इस झांकी में, क्या दिखाया जा रहा है? यहाँ पर पहाड़ होगा। माइक में बोलिए। पहाड़ होगा। पहाड़। हाँ। अच्छा, मतलब झारखंड क्या बोल रहे हैं? पहाड़, एक जो पहाड़ है ना। अच्छा, झारखंड का जो चारों तरफ जो पहाड़ है, वो पहाड़ और ये वाला पेड़। अच्छा, आज कुछ नहीं। तो देखिए ये लोग, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम बंगाल से, पुरुलिया से। पुरुलिया से आए हैं। हाँ। कितने समय से काम कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ हो गया 8-9 दिन। 8-9 दिन से काम कर रहे हैं। तो देखिए भैया पुरुलिया से आए हैं और 8-9 दिन से लगातार काम कर रहे हैं। आज भी काम जारी है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, कल ये झांकियों की प्रस्तुति की जाएगी, लोग देखेंगे। तो देखिए ठीक हमारे सामने आपको यहाँ पर दिखेगा करम का डाल। ये जो झांकी है झारखंड की जो संस्कृति है, जो पर्व त्यौहार है, करम पर्व भी सोहराई पर्व के बाद जो करम का पर्व है वो बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है और इस झांकी में करम पर्व को दिखाया जाएगा। यहाँ पर करम का डाल लगाया गया है और अखड़ा बनाया गया है, जहाँ पर युवतियाँ नृत्य करते हुए कर्मा डाल को पूजते हुए इस झांकियों के द्वारा प्रस्तुति करेंगी और लोग इन झांकियों को देख पाएंगे। ठीक हम आगे चलेंगे, वहाँ भी अलग अलग झांकियाँ बनाई जा रही है और ठीक हमारे सामने इस तरफ देखेंगे दाहिनी ओर, जैसे कि हमने भैया लोग से बात की जो वर्कर लगे हुए हैं, उनका कहना था कि जो झारखंड को जो जाना जाता है कि जंगल, पहाड़, पर्वत, झरने, उस चीज़ को आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ और जंगल को बनाया जा रहा है और इन झांकियों के ज़रिए झारखंड की खूबसूरती को दिखाया जाएगा, ताकि लोग देख सकें कि झारखंड कितना खूबसूरत है, जंगल, पहाड़ और झरनों से घिरा हुआ। आगे हम चलेंगे उस तरफ, देखिए कि वहाँ पे कुछ महिलाएं लगी हुई हैं जो सोहराई पेंटिंग कर रही हैं। घरों की दीवारों को रंगा जा रहा है, क्योंकि आप देखिएगा झारखंड की जो उन क्षेत्रों में जाइएगा, जो सुदूरवर्ती इलाके हैं, वहाँ पर आज भी मिट्टी के घरों पर सोहराई पेंटिंग आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि वो पेंटिंग मिट्टी से ही बनाई जाती है। हालांकि यहाँ पर जो पेंटिंग किया जा रहा है वो आपको कलर और ब्रश के जरिए किया जा रहा है, लेकिन अधिकतर आपको गाँव में देखने को मिलेगा कि वो मिट्टी के कलर को बना कर के ही घरों की दीवारों को रंगा जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक भैया भी है, उनसे भी बातचीत करते हैं। आंटी भी है। आंटी क्या नाम है?
मेरा ललिता नाम है। कहाँ से आए हैं? हम लोग हजारीबाग से। हजारीबाग से आए हैं। कब से ये पेंट कर रहे हैं यहाँ पे? हम लोग बचपन क्या बोल रही आंटी? से पेंटिंग कर रहे हैं। हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। अभी तो आप कुछ बोल रही थी। शर्माइए नहीं, बोलिए क्या बोल रही थी आप? कुछ नहीं बोल रहे हैं। आंटी बोलने के मूड में नहीं है, कोई बात नहीं, हम आगे भी चलते हैं। दीदी आप भी पेंट कर रही थी, क्या नाम है आपका, कहाँ से आप आई हैं? मैं तो इधर की हूँ, रांची से। अच्छा, रांची से ही हैं। तो कब से पेंट कर रही हैं यहाँ पे? नहीं, बस हम अभी आए थे देखने के लिए, तो आंटी लोग कर रही थी तो बस हेल्प कर रहे थे। अच्छा, हेल्प करने के लिए आई हैं। तो देखिए कि ये रांची से है और मदद करने के लिए आए हैं। यहाँ पर जो भैया जो दीवालों को रंग रहे हैं, जो घर बनाया गया है, हम उनसे बात कर सकते हैं। क्या नाम है भैया? सपन महतो। सपन महतो। कहाँ से आए आप भी? हजारीबाग से? नहीं, बंगाल से। बंगाल से आए हैं। कितने समय से यहाँ पर झांकी बनाने का काम कर रहे हैं अभी? झांकी बनाने का अभी तो 4 तारीख से शुरू हुआ है। 4 तारीख से ही कम लगे हैं। क्या बना रहे हैं यहाँ पे? मिट्टी का दीवार बना रहे हैं, क्या बन रहा है यहाँ पे? यहाँ मिट्टी का दीवार बन रहा है, ये सब घर हो रहा है। झांकी होगा 16 तारीख को। अच्छा, 16 तारीख को निकलेगा। हाँ तो आप यहाँ पर जो बना रहे हैं, जैसे आंटी लोग पेंट कर रही हैं, तो आप बस दीवार को रंगने का काम कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, देखिए कि वे वेस्ट बंगाल से आए हैं और यहाँ पर झांकी बनाने का काम कर रहे हैं। 4 तारीख से ही लगे हुए। यहाँ पर देखिए कि अभी जो थोड़ी देर पहले आप कैमरे में देख रहे होंगे, आंटी पास हो रही थी, हजारीबाग से आई हैं और यहाँ पर बनाने का काम कर रही है सोहराय आर्ट। सोहराय आर्ट आपको बता दें कि झारखंड का जो पारंपरिक जो कला है वो आपको देखने को मिलेगा हर घर की दीवारों में, और ख़ास तौर पर जो भी कार्यक्रम होते हैं झारखंड में या झारखंड सरकार की, उस कार्यक्रम में आपको ज़रूर देखने को मिलता है सोहराय आर्ट की झलक। और अभी भी देखिए कि जो भी झांकियाँ बन रही है, यहाँ पर घरों को दिखाया गया है, घरों की दीवारों में किस तरीके से पेंटिंग की जाती है सोहराय आर्ट, उस चीज़ को बनाया गया है और महिलाएं बना रही हैं। देखिए कि यहाँ पर आंटी जो है वो बना रही हैं, ललिता नाम है इनका। हम इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आंटी बस 2 मिनट आंटी। बहुत जरूरी बनाना है ये। अच्छा, रात हो जाता है? बहुत। अभी सुबह से कब लगे थे? सुबह हम लोग लगे हैं 7 बजे। 7 बजे से लगे हैं? 7 बजे से लगे हैं और रात में तो कम से कम 2 बजे रात तक लगे हैं। 2 बजे रात तक काम कर रहे हैं? रात तक लगे हैं काम। तो यहाँ पर कब से काम कर रही है, मतलब पेंटिंग वाला? पेंटिंग वाला हम लोग 6 तारीख से कर रहे हैं। 6 तारीख से कर रही 6 तारीख से कर। और ये जो घर में ही बस पेंटिंग करना है कि और भी किसी चीज़ में? नहीं, और किए अभी कपड़ा जो टांगा हुआ है ये गेट पास, वो कपड़ा 150 की है। और सीट जो है, सीट यहाँ नहीं है, वो दूसरा टीन का काम था, वो वहाँ चला गया है। अच्छा। 200 पीस सीट की हैं। अच्छा। उसका बाद में जो ये भी है रूम, वहाँ वो रूम ने किए VIP रूम। अच्छा, जितना VIP रूम है तो सब यहाँ में पे टारगेट पेंटिंग। मिला है क्या ये जो झांकी वाला कि आपको आज कंप्लीट कर लेना है? हाँ, आज कंप्लीट कर लेना है इसको। अच्छा, इसीलिए थोड़ा सा प्रेशर है ना? प्रेशर है। हाँ। देखिए आंटी बता रही थी कि ये रात के 2 बजे तक काम करती हैं और पेंटिंग करने का काम करती है। और देखिए कि ठीक सामने जो गेट है, गेट के सामने जो कपड़े लगाया गया है, उसमें जो पेंटिंग की गई सोहराय आर्ट, उन्होंने बताया कि लगभग 150 ऐसे मीटर में जो 10 मीटर 5 मीटर के कपड़े थे, उसमें वो पेंटिंग की है, जिसकी वजह से लगातार 2 बजे रात तक ये काम करती थी। और आज भी इस झांकी को बनाकर तैयार कर लेना है, क्योंकि ये कल झांकियाँ लोगों के बीच प्रदर्शनी करेंगी और लोग जान सकेंगे कि झारखंड की जो कला है, जो सोहराय पेंटिंग है, उस चीज़ को जान सकेंगे किस तरीके से बारीकी से बनाया जाता है। क्योंकि अभी देखिए आंटी जैसे बना रही थी, फुल्ली कॉन्सेंट्रेट करके वो पेंटिंग कर रही हैं और वो बता रही कि आज किसी भी हाल में पूरा कर लेना है, क्योंकि रात के 2 बजे तक ये लोग काम करती हैं। और देखिए यहाँ भैया दीवार को जो है एक तरह से कहे, अगर गाँव में आप जाइएगा तो मिट्टी की दीवार से वो लेसा जाता है, उसको उस भाषा में ही कहा जाता है कि मिट्टी से लेसना, दीवार को रंगाई पुताई का काम किया जाता है। और यहाँ पर आप देखिए कि
हाथों से भैया मिट्टी से वो दीवार को रंगने का काम कर रहे हैं। ये पूरे इस झांकी में आपको झारखंड के जो घर होते हैं, जो आप देखेंगे कि लोकल जो सुदूरवर्ती इलाके हैं वहाँ पर मिट्टी का घर देखने को मिलेगा, उन दीवारों में सोहराई पेंटिंग देखने को मिलेगी। वही चीज़ इस झांकी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, हमने आपको इससे पहले दिखाया कर्मा और सोहराई, जो झारखंड की जो संस्कृति है, पर्व त्यौहार है, उस चीज़ को दिखाने की कोशिश की गई है। यानी कि इस रॉ में जितनी भी झांकियाँ लगी हुई है वो झारखंड की कला संस्कृति को दिखाने का काम किया जा रहा है। ठीक उस तरफ आप देखेंगे तो जो झारखंड की जो खूबसूरती है जिससे बढ़ती है, कहा जाता है झारखंड जो जंगल, झाड़, पर्वत और झरनों से घिरा हुआ है, उस चीज़ को दिखाने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर अन्य विभागों की झांकियाँ बनकर तैयार हो रही है। एक झांकियाँ कल तक कंप्लीट हो जाएगी और लोगों के बीच प्रस्तुति करेंगे और लोगों को अपनी ओर ध्यान आकर्षित करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा एक नीले रंग का जो झांकी तैयार हो रहा है और सामने ठीक इसके देखने को मिल रहा है एक बड़ा सा मुकुट बनाया गया है। दरअसल ये जो झारखंड की जो लोक कला जो छौ नृत्य है उस चीज़ को इस झांकी में दिखाने की कोशिश की जा रही है और इस झांकी को निकाला जाएगा। जो कलाकार है जो छौ नृत्य करते हैं वो इस झांकी में सवार होकर नृत्य करते हुए जाएंगे। आप ठीक यहाँ पर देखिए कि वो बनकर तैयार हो गया। इसको जो सामने जो बस के ट्रक के आगे जो मुकुट बनाने का काम किया गया वो उसको और सजाया जाएगा, संवारा जाएगा। यहाँ पर एक देखिए कि भैया है, हम उनसे बातचीत करते हैं। भैया 2 मिनट का आपका समय लेंगे। क्या नाम है आपका? थोड़ा इधर आ जाइए ना। मेरा नाम प्रदीप है। प्रदीप, कहाँ से आए हैं? बंगाल से आए हैं। बंगाल से आए हैं। क्या यहाँ पर बन रहा है, मतलब इस वाले ट्रक में? ये जो छोना है ना, हाँ, उसी रहता है, उसी में होगा। अच्छा, इसी में होगा। हाँ। इसीलिए आगे बड़ा सा फेस बनाया गया है। हाँ। तो वो मिट्टी से बनाया गया है कि किस चीज से? ये नहीं, फेस जो बनाया गया है आगे प्लाई में, प्लाई का है ना? प्लाई का है। अच्छा, तो देखिए ये काम कर रहे हैं लगातार, क्योंकि कल झांकियों की प्रस्तुति होगी, लोगों के बीच ले जाया जाएगा, जहां पर हजारों की संख्या में लोगों के बीच ये झांकियां आकर्षण का केंद्र बनेंगी और लोगों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करेंगी। क्योंकि आप देखिए कि जो छौ नृत्य के जो कलाकार है वो वेशभूषा में तैयार होकर के ठीक इसी ट्रक के ऊपर खड़े होंगे और नृत्य करते हुए झांकियां जो निकाली जाएगी उसमें आपको एक झलक इसकी भी देखने को मिलेगी।